A very good afternoon to all respected dignitaries and my dear friends. I wish you a peaceful and prosperous life in our country. As we know, हमारा देश बोलेंगे तो ये इंडिया क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिफाइन करके रखा है। शायद आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सुना होगा। यू माइट हैव रेड व्हाट इज इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो शुरू होते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वी इंडियंस नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के शुरू हुआ। मतलब इंडिया बोलेंगे तो किसी टेरिटोरियल ग्राउंड नहीं है। इंडिया बोलेंगे तो खाली एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया है इंडिया बोलेंगे तो पीपल ऑफ दिस कंट्री, ये देश का पीपल बोलेंगे तो हमको पता है इधर अलग अलग मजहब के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स वी आर प्रैक्टिसिंग। हमारा नाम, रंग, भाषा, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट। That is very diverse people we are here and we are united here in India. मतलब इंडिया का जो असल मायना या मतलब ऐसा होता है हम सब एक ही साथ पीसफुल रहने की वो रास्ते से हमारा इंडिया का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अभी देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिया में क्या चल रहे हैं। जो मजहब के नाम पे लोगों को बीच में, लोगों को दिल में एक नफरत पैदा करने के लिए बहुत प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड काम चल रहे हैं। एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड काम चल रहे हैं नफरत पैदा करने के लिए, हेट डेवलप करने के लिए। अब लोग देखिए पिछले साल से या 10 साल से इंडिया में क्या क्या चेंजेस आया है। बहुत रैपिड चेंजेस आया है, कॉन्स्टेंट चेंजेस इज हैपनिंग टू द इंडिया। हाउ इट इज हैपेंड, आप लोग देखिए रामनवमी सेलिब्रेशन इन 2022, 2021 में भी रामनवमी सेलिब्रेशन, अलग अलग हिंदू फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स और सिख का फेस्टिवल्स, कोई भी धर्म का फेस्टिवल्स इधर अलग अलग लोग मना किया होगा, सेलिब्रेटेड एवरीबडी। बट व्हाट इज पेकुलियर टू दिस 2022, हिंदू सेलिब्रेशन के नाम पे, रामनवमी सेलिब्रेशन के नाम पे, हनुमान जयंती सेलिब्रेशन के नाम पे ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कम से कम 8 स्टेट्स में हुआ है, 8 स्टेट्स मिनिमम। ये एक सेलिब्रेशन के नाम पे ऐसा हुआ नहीं है, यह बहुत प्लान्ड है। राजस्थान करौली देखेंगे तो, मध्य प्रदेश कारगोली देखोगे तो, और कर्नाटक में भी इसका प्रॉब्लम अभी आ रहा है। महाराष्ट्र में हुआ है, जहांगीरपुरी में हुआ है। ऐसा एक प्लान्ड वायलेंस एक हिंदू फेस्टिवल के नाम पे किसने बनाया है। हमको पता है कि हर एक रिलीजन का अलग अलग सेलिब्रेशन रहते हैं परिवार के साथ, और हमारा देश के अलग अलग लोगों के साथ हम खुशी से मनाते हैं। लेकिन जो आरएसएस क्लियरली बताएंगे तो आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी बोल के आरएसएस सामने रखा है, वो हिंदू धर्म से बहुत फर्क है। हिंदू धर्म एक अलग चीज है, हिंदुत्व एक अलग चीज है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो ये आरएसएस ने बहुत प्लान करके ये
पूरा वायलेंस देश में बनाया है। हम अलग अलग मजहब के लोग एक ही साथ इधर रहने के सोच रहे हैं और ऐसा रहा था, लेकिन अभी पूरा तुरंत चेंज हुआ है। एक साल में इतना बड़ा चेंजेस आया है। बहुत सालों से चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे तो एक ही साल के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है। आप लोग देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, अभी ये जेसीबी राज चल रहा है, जेसीबी चल रहा है। 1980s में हमको पता है जो अद्वानी का रथ यात्रा चल रहे थे, द सिमिलर काइंड ऑफ another politics is happening now, that is JCB. JCB is coming and they destroying Muslim properties. और मस्जिद के सामने जा रहे हैं JCB, मुसलमान को कत्ल करने के लिए JCB चला रहे हैं। आप लोग समझना है ये JCB पॉलिटिक्स, उधर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है स्टेटस को मेंटेन करना है बोल के, वो ऑर्डर के साथ उसके बावजूद भी मुस्लिम ये इलाका में डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए जेसीबी चला रहे, गवर्नमेंट चला रहे। और इसके खिलाफ ये वायलेंस, ये वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, बहुत बड़ा सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग उधर है, फिर भी ये लोग क्यों ऐसा किया बोल के सुप्रीम कोर्ट ने बताया, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टैंड नहीं लिया है। ये खाली एक इशू में नहीं है, आप देखेंगे तो पूरा जुडिशियल प्रोसेस और जुडिशियल इंटरवेंशन अभी पिछले महीना से, पिछले सालों से देखेंगे तो जितना भी इश्यूज है, खाली मुसलमान के इश्यूज नहीं है, जो पीपल्स इश्यूज बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मतलब एक गवर्नमेंट के खिलाफ आने का जितना भी केसेस है, सुप्रीम कोर्ट उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे। आप ध्यान होना है, इधर कोविड हुआ है, कोविड के टाइम में, पैंडेमिक का टाइम में, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जितना भी इंडियंस है उनको बाहर इधर इंडिया में लेके आने के लिए गवर्नमेंट फ्लाइट चलाना है बोल के सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो अभी तक कंसिडर नहीं किया है। शायद वो लोग इधर आके उनका बच्चे को 2 साल होने का चांस हो गया होगा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक केस अभी तक कंसिडर नहीं किया है। जो कश्मीर में 370 एब्रोगेशन हुआ है, उसी में सुप्रीम कोर्ट वो केस हियरिंग प्रॉपर नहीं किया है। ऐसा हर एक चीज देखेंगे तो वही है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में हम देखा है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आने में बहुत मुश्किल से बैठा है। और इधर कर्नाटका में जो हिजाब इशू में स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, थोड़ा वेट करो, आप लोग ये इशू सेंसेशनलाइज कर रहे हैं बोल के सुप्रीम कोर्ट वो मना कर रहे हैं हियरिंग के लिए। हम ये वेकेशन के बाद आके ये केस रीओपन करेंगे बोल के सुप्रीम कोर्ट उधर रखा है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसी के बारे में एक ही लफ्ज़ नहीं बोला है। अभी स्कूल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, दोबारा एग्जाम्स पूरा चल गया है। क्यों एक ही कम्युनिटी के खिलाफ, एक खाली मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो समझना है। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो हमको पता चलेगा हर एक दिन में दलित लोगों के खिलाफ रेप चल रहे हैं। जो हथरास इशू हमारा मन में है, लेकिन हथरास के बाद हर एक दिन रेप चल रहे हैं। तो इधर का जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, दलित, SC/ST लोगों के खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिक्स चल रहे हैं, वो उसी पॉलिटिक्स के हिंदुत्व चला रहे हैं। ये सब एक ही चीज़ का साइन है, ये सब भी एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं हमको कि हमारा देश में एक जेनोसाइड चल रहा है, एक जेनोसाइड का एक ग्राउंड बना रहे हैं। जेनोसाइड बोलेंगे तो किसी भी ग्रुप को या मजहब के लोगों को मास किलिंग करना है। मास किलिंग बोलेंगे तो इंडिया में एक नया चीज़ नहीं है। हाशिमपुरा में 42 मुसलमानों को खड़े करके पुलिस ने शूट किया है,
दे पुलिस ने शूट किया है हाशिमपुरा में। गुजरात में 2002 में हमको पता है 2000 मुसलमानों को मास किलिंग किया है। सिख लोगों को 1985 में हुआ है, दिल्ली, असम में, दिल्ली में। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे देश में हमको बता सकता है कि जेनोसाइड के नाम पे। तो ये जेनोसाइड क्या है, हमारा देश में जेनोसाइड कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहे हैं, ये हम समझना है। ये देश का पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, वो हम लोग समझना है। वो एक डॉक्यूमेंट है, कैंपस फ्रंट ने दिल्ली में हमने इसका इनागुरेशन किया है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, मनोज झा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह उसी प्रोग्राम में शामिल थे। उसी प्रोग्राम में हमने इनागुरेट किया है डॉक्यूमेंट ऑन जेनोसाइड बोल के। ये हम डिस्कस करना है इंडिया में कैसे चल रहे हैं। ये आरएसएस ने एक इंडिया ड्रीम कर रहे हैं, उनका ख्वाब है इधर खाली ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिस्ट लोगों का एक डोमिनेशन इधर आना ज़रूरी है। खाली पॉलिटिकल पावर में नहीं है, जुडिशरी में ब्राह्मण का डोमिनेशन चाहिए। पूरा देश का सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे तो उसी में ब्राह्मण का ये चाहिए, डोमिनेशन चाहिए। आप लोग देखिए हमारे इकोनॉमी कौन हैंडल कर रहे हैं? गुजराती का बनिया जैसा अपर क्लास, अपर कास्ट पीपल हैंडल कर रहे हैं। मतलब ये 21st सेंचुरी का ब्राह्मणिस्ट आइडिया है आरएसएस, वो आरएसएस एक्सिक्यूट कर रहे हैं। ये हम सही से समझना है, वो हम बार बार डिस्कस करना है, वही है हमारा मकसद इसी प्रोग्राम से। तो ये जेनोसाइड का 10 स्टेजेस बता दिया है इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग स्कॉलर्स। ग्रेगरी स्टैंटन बोल के एक प्रोफेसर है, उन्होंने पहले ये जेनोसाइड के बारे में 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड बोल के बताया है, शायद आप लोग सुना होगा। ये ग्रेगरी स्टैंटन ने रुवांडा में 1994 में जेनोसाइड हुआ था, उससे 10 साल पहले उन्होंने बताया है, प्रेडिक्ट किया है रुवांडा में जेनोसाइड होने का चांस है बोल के उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। क्योंकि ऐसा एक हालत रुवांडा में, रुवांडा बोलेंगे तो एक छोटा देश है, वहाँ का लोकल लोगों के खिलाफ एक जेनोसाइड हुआ था 1994 में। उन्होंने और वेरियस अलग स्कॉलर्स ने बताया कि इंडिया में जेनोसाइड का एक ग्राउंड अभी रेडी है, मास किलिंग करने का एक ग्राउंड रेडी हो गया है। अभी वो 8th स्टेज में हुआ है, बाकी 2 स्टेजेस बाकी है इंडिया में। वो 2 स्टेज में पूरा कत्ल करने के, जो इंडिया देश कत्ल करने का एक प्लान इधर चल रहे हैं बोल के ये स्टैंडन और अलग अलग प्रोफेसर स्कॉलर्स वगैरह बता दिया है। आप लोग देखिए ये जेनोसाइड में अलग अलग स्टेज है, वो बुक में बहुत अच्छा से हमने डॉक्यूमेंट किया है। आपका जो ह्यूमैनिटी या आपका राइट्स, सिटीजन बोल के राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, ये कोई भी राइट्स आपको इधर देश में एंजॉय करने का एक मौका नहीं मिलेगा। एक जेनोसाइड का प्री स्टेज है, वही है, वैसा एक हालत में है अभी हम लोग। आप लोग समझिए, हिजाब पहना हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन पहन नहीं सकते। यू कांट वेयर हिजाब एंड इट बिकम्स नॉर्मल थिंग। ये एक नॉर्मल चीज हो गया है। आप लोग को हिजाब नहीं पहन सकते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं बना रहे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, ऐसा एक हालत बन गया है। हर दिन रेप हो रहा है दलित के खिलाफ, दलित लड़की के खिलाफ, एक नॉर्मल चीज हो गया है। बीफ के नाम पे कत्ल चल रहे हैं, हर दिन चल रहे हैं, नॉर्मल हो गया है। मतलब कितना भी वायलेशंस आपके ऊपर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी देश में, ऐसा एक हालत हुआ है। हमारा ह्यूमन राइट्स का किसी भी तरह का कीमत नहीं है अभी। और आप लोग अगर पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट डालने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कंप्लेंट इतना सीरियस कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश में देखा होगा, अपना बच्चे को इलीगली अरेस्ट करने के लिए आया है एक रोशनी बोल के एक लड़की, और उनकी माँ क्या बोला, नहीं अरेस्ट नहीं करना है बोल के उनके सामने खड़े किया है, लेकिन क्या होगा, पुलिस ने शूट किया है उनको। नॉर्मल चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इधर इंडिया में। या जेसीबी चला रहे, नॉर्मल चीज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी ये नॉर्मल चीज़ जैसा प्रैक्टिसिंग हो रहा है।
अलग अलग रिलीजियस सेंटर्स, मस्जिद्स के खिलाफ अभी मूवमेंट चल रहे हैं, ज्ञानवापी में, मथुरा में, इधर कर्नाटका में चल रहे हैं, एक नॉर्मलाइज बना रहे हैं। मतलब ये जेनोसाइड का एक प्रिल्यूड है, मतलब उसका एक पहले चीज चाहिए, सब चीज नॉर्मल होना है, एक लेजिटिमेशन मिलना है, इनको लेजिटिमेसी मिलना है। मतलब आप लोगों को कत्ल करने के लिए एक लेजिटिमेसी मिलना है। किसका लेजिटिमेसी? एक कोर्ट जुडिशरी का लेजिटिमेसी मिलना है, इजाजत मिलना है, पब्लिक कॉन्सेंस बोल के उनका लेजिटिमेसी मिलना है। आप लोगों को आरएसएस ने कत्ल किया है या पुलिस ने शूट किया है, जुडिशरी ने आपको फांसी दिया है, इधर कोई भी लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना है, ऐसा एक हालत इधर पहुंचाना है। ये है लेजिटिमेसी। तो ये लेजिटिमेसी के लिए अभी ये लोग काम कर रहे हैं। अभी ऐसा हाफ लेजिटिमेसी हो गया है। और दूसरा एक चीज है इसका, ये एक एकेडमिक ग्राउंड बनाना है। एकेडमिक ग्राउंड बनाए लेजिटिमेसी बनाने के लिए, एकेडमिक ग्राउंड बनाने के लिए क्या करेंगे? आप लोग इसी देश का वायरस है, हमेशा ये बोलते रहते हैं कैंसर है, आप लोग वायरस है, आप लोग कोविड फैला रहे हैं, आप लोग देश में प्रॉब्लम बना रहे हैं, टेरर बना रहे हैं, हमेशा इसका कैंपेन चल रहा है। आप शायद आप लोग एक कहानी सुना होगा, एक बकरी को क्या है, पहले कुत्ता है, ये बकरी नहीं है कुत्ता है बोल के हमेशा बोलते रहेगा। उसके बाद ये कुत्ता पागल कुत्ता है बोल के एक कहानी चेंज होगा। फाइनली क्या होगा? पागल कुत्ते का सब लोग क्या करेंगे? मारेंगे। ऐसा है मुसलमान के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़े लोगों के खिलाफ अभी देश में एक एक करके ये लोग उधर ये एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मुसलमान के खिलाफ है, ये उनका बंच ऑफ थॉट्स बुक में बताया क्लियरली। इंटरनल थ्रेट्स में सबसे पहले मुसलमान लोग हैं। ग्राउंड इसी में बनाएंगे। अकादमिक ग्राउंड बनाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में बहुत सारा यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है। अभी ये यूनिवर्सिटी का हेड वाइस चांसलर्स वगैरह कौन है? अभी शांतिश्री तुलिपुड़िया बोल के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का वाइस चांसलर है। उन्होंने बता रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इंडिया के मुसलमानों के साथ हम क्या करना है, जो वाइगुर मुसलमान के खिलाफ उन्होंने क्या किया है वो हम करना है बोल के ट्वीट करने वाला। मतलब ये जेनोसाइड करना है मुसलमान के खिलाफ इंडिया में, यही बोल रहे हैं, वाइस चांसलर बोल रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी का, सादा सीधा आरएसएस वाला लोग नहीं है, पढ़े लिखे आदमी एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बोलते हैं। और जामिया मिलिया वाइस चांसलर जुमा अख्तर, नाम में मुसलमान का है लेकिन आरएसएस का एक स्टोन सपोर्टर। और पूरा देश का यूनिवर्सिटी से आप लोग देखिए ऐसा हालत बना है। और ये लोग क्या है, एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट फंड करके प्रोजेक्ट के लिए इनविटेशन है, मुस्लिम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के बारे में पढ़ाई करना है। ये फंडामेंटलिज्म बोलते तो हर रिलीजियस में फंडामेंटलिज्म का पार्टिकल्स रहेगा, हर लोग करेगा, मतलब रिलीजियंस इसमें कोई रिलेशन है। फिर भी इस्लामिक रिलीजन बोल के गवर्नमेंट फंड करके उसके खिलाफ पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट फंड कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट अलग अलग है, अकादमिक पर्पस अलग अलग है, बुक्स वगैरह मुसलमान के खिलाफ ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह चेंज कर रहे हैं, आपको पता है, सैफ्रनाइजेशन वगैरह वगैरह। और अभी अभी क्या है, नया नया फिल्म्स, जो आप कश्मीरी फाइल्स का डिस्कशन आपको याद है, एक फिल्म क्यों बना रहे हैं, फंडिंग करके फिल्म क्यों बना रहे? नफरत पैदाने के लिए, पंडित और मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए फिल्म बना रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट फंड करके इधर लेजिटिमेसी बनाने के लिए, मुसलमान को कत्ल करने के लिए, दलित लोगों को रेप करने के लिए, ये लेजिटिमेसी होना है, एकेडमिक बैकग्राउंड बनाना है। इसलिए अभी बहुत प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड काम चल रहे हैं। ये रामनवमी सेलिब्रेशन में ना इसलिए बताया कि हर जगह में एक ही तरीका से हुआ है, ये पूरा एक ही तरीका से हुआ है, किसी एक ही छोटा इशू से शुरू होके
एक एक ग्रुप बना के उसी में एक आरएसएस आदमी थे, वो आरएसएस आदमी हर जगह जाके मुसलमान के खिलाफ ये वायलेंस बनाने के लिए कोशिश किया है. सेम पैटर्न एवरीवेयर दे हैव प्रैक्टिस्ड. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन अवर कंट्री. ये डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज हिस्ट्री के बारे में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इधर एमिनेंट पर्सन्स आर सिटिंग हियर, दे विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स. क्योंकि हमको पता है ये हिस्ट्री इरेज करने के लिए एक बड़ा कैंपेन आरएसएस के खिलाफ चल रहा है. अभी आपका देश में है, केबी हेडगेवार का स्पीच टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया है. श्रीनारायण गुरु बोल के एक केरला रिनेसेंस एक्टिविस्ट है, उनका निकाल रहे हैं टेक्स्ट बुक से. बहुत सारा चीज है. एक कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट हमारा देश में हुआ है वो सब टेक्स्ट बुक से निकाल रहे हैं. गांधी को ये गोडसे ने मारा है, वो टेक्स्ट बुक से निकाल रहे हैं. गांधी का पार्ट भी निकाल रहे हैं. और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण एक चीज है, हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में जितना भी चीज है वो लोग ये आरएसएस लोग असिमिलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मतलब नया जनरेशन क्या सीखेंगे? आरएसएस के बारे में सीखेंगे, आरएसएस लीडर ने क्या बताया है वो सीखेंगे. लोगों के बीच में नफरत होगा इसी की वजह से. तो मतलब नया जनरेशन क्या है? आरएसएस का एक अच्छा जनरेशन. आरएसएस क्या बोलेंगे वो ओबे करने का एक लोग आएगा इधर. यही हम इसलिए ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज हमारा टेक्स्ट बुक से निकाल रहे हैं. इवन फ्रॉम गूगल दे हैव बीन रिमूविंग, एंड यू नो सम 12,000 records have been removed regarding गांधी असैसिनेशन. 12,000 का फाइल्स गांधी असैसिनेशन के बारे में जितना भी हमारा पार्लियामेंट वगैरह डिस्कशन हुआ था उसी चीज से ये लोग क्या किया है? डिमोलिश किया है, इरेज किया है. आप लोग देखेंगे तो 2002 में गुजरात में वायलेंस हुआ है, राइट हुआ है. उसके बाद बहुत सारा चीज निकाल गया है. ये खाली आरएसएस जैसा लोग नहीं कर रहे, इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी गवर्नमेंट है वो कर रहे हैं. चाइना में आपको डेटा नहीं मिलेगा. अभी इंडिया में देखिए 2021 का सेंसस डेटा आपको नहीं मिलेगा, एनएसएस डेटा नहीं मिलेगा. जितना वायलेंस ये लोगों के ऊपर हो रहा है डेटा नहीं मिलेगा, डेटा नहीं दे रहे गवर्नमेंट. एंड सिमिलर पैटर्न्स वी कैन सी इन इसराइल दे आर डूइंग अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस. डेटा इरेज कर रहे हैं. और ये लोग का एम एक है, एक ही नेशन वन रेशन कार्ड. शायद सुना होगा, अच्छा स्लोगन है सुनने में, वन नेशन वन रेशन कार्ड. मतलब अभी हमारा देश में अलग अलग रेशन कार्ड है. क्यों? पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में. 80% लोग 30 रुपये में पर डे 30 रुपये में काम कर रहे हैं. 80% लोग पॉवर्टी में सबसे नीचे. हम 114 में ग्लोबल रेटिंग हमारा. इतना बड़ा पॉवर्टी है हमारा देश में. मतलब ये वन नेशन वन रेशन कार्ड बोलेंगे तो जो जितना भी गरीब लोग हैं उनके हटाएंगे, निकालेंगे, देश से निकालेंगे. वही है वन नेशन वन इलेक्शन. देयर विल बी वन इलेक्शन ओनली. वन नेशन वन पार्टी. मतलब हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चीज है ओपोजिशन पार्टीज. ओपोजिशन पार्टीज इधर नहीं रहेगा. आरएसएस का एक बड़ा मुद्दा है, प्रतिपक्ष नहीं रहेगा. ओपोजिशन के कत्ल करेंगे ये लोग. वन नेशन वन एग्जाम. अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वन एग्जाम आ रहे हैं. और वन नेशन वन लैंग्वेज ओनली हिंदी. संस्कृत इज क्रिएटिंग इंपॉर्टेंस. वन नेशन वन रिलीजियन. रिसेंटली आरएसएस का नेता ने क्या बताया? पूरा देश का एक ही मजहब है, हिंदू. वो 4 लोग रहते हैं हिंदू में बोल के नया आरएसएस का चीज आया था ना, वन नेशन वन रिलीजन. ऐसा एक हालत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी हमारा सबसे बड़ा चीज, ये हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा समझ रहा है. और आप लोग स्टूडेंट्स लोग, हम लोग ये बार बार डिस्कस करना, क्योंकि हम फ्यूचर लीडरशिप है.
इंडिया के बारे में सही से समझना है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक्स क्या क्या है, उसके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब समझना है। ये चेंजेस हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रहे है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहे है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहे है। पूरा रुपया देखेंगे तो कीमत कितना सबसे नीचे है, सबसे नीचे चल गया। आप मार्केट में जाओ, भिंडी का रेट पूछो कितना, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, स्टिल द गवर्नमेंट इज इन पावर। वाई? बिकॉज दे आर गिविंग other each and every other issues. One Babri Masjid is khatam now. They have started Gyan Vabi and they will be aiming to 2024 election. They are aiming a Madura Shahi Masjid. So such kind of polarizing issues they are giving to us and we will be discussing behind this. कितना भी आंटी पीपल है, कितना भी आंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोग पावर में रहेगा कि ऐसे जो मुसलमान के खिलाफ है तो बहुत सारे लोग पसंद है, मुसलमान के खिलाफ है इसलिए वोट हम फिर भी करेंगे। द सेम पैटर्न इज हैपेंड इन श्रीलंका। यू हैव नोटिस्ड श्रीलंका में सही में एक शैडो एनिमी क्रिएट करके वो लोग प्रॉब्लम है, वो लोग एनिमी है, वो लोग खिलाफ है बोल के हमेशा बोलते बोलते पावर में रहा है। फाइनली क्या हो गया, 1 लीटर दूध खरीदने के लिए 1000 रुपीज देना पड़ेगा। वो 1000 रुपये हाथ में है तो भी दूध नहीं मिलेगा क्योंकि स्कैर्सिटी बहुत हाई हो गया है। पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो गया, पूरा देश कोलैप्स हो गया। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप का कोलैप्स नहीं हुआ है, पूरा देश का श्रीलंका में कोलैप्स हो गया है। सो ऐसा एक हालत हमारा देश को नहीं आने देना है। हम क्या करना है, ये रेसिस्ट करना है। हम अलग अलग मजहब का लोग एक ही साथ पीसफुली इधर कोई एग्जिस्ट करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो हम सोचना है। हर एक जगह में ये जिनोसाइड के खिलाफ रेसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। रेसिस्टेंस बोलेंगे तो अलग अलग तरीके, कुछ लोग लिखेंगे इसके खिलाफ, कुछ लोग स्पीच देंगे, कुछ लोग आरएसएस के खिलाफ लीगल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अलग अलग फाइट के तरीका हम सोच करके ये जेनोसाइड रेसिस्ट करना है, तभी तो हमारा देश ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं एक सोशल डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक होने का सबसे बड़ा चीज़ है ये हमारा डाइवर्सिटी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरा मुद्दा शायद आप लोग पढ़ा होगा, फ्रेटर्निटी एज एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस इज इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ऐसा बहुत सारे चीज़ हमारा प्रीएम्बल में एक अच्छा ब्रीफली बता दिया है। सो ये देश का सेव करने के लिए हमको हर लोग इधर चाहिए। किसी एक की मज़हब बाहर से आया है इधर का सामान लूट रहे, ऐसा नहीं है। सब लोग इंडियंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के हम इधर रहना है। बहुत प्रॉब्लम बनाने वाला है आरएसएस है, हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसको हम कैसे रेसिस्ट करेंगे ये हम समझना है। उसके लिए हम अच्छा तरीक़ा से प्लान करके अलग अलग एक मास मूवमेंट करके करना, क्योंकि जर्मनी में हमको एक्सपीरियंस है। जर्मनी हिस्ट्री क्या बता रहे हैं, एक मास मूवमेंट के वजह से, किसी एक ही मज़हब, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के वजह से नहीं है हिटलर ने पूरा निकाल के बाहर गया है। सब लोग हर एक साथ पूरा जर्मन एक साथ खड़े करके हिटलर के खिलाफ आया, तभी जो नासिज्म ख़त्म हुआ है। ऐसा इधर फैसिज्म ख़त्म होना है, हमको इसके लिए हमारा मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइज करना है। ये इवेंट ये स्पीच से इनागुरेट कर रहे हैं और इधर बाकी एमिनेंट पर्सन्स विल बी डिस्कसिंग different aspects of this political situation, and thanks for hearing. Thank you all.